लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड इस देश और उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस दिशा में योगी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। चलिए आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी जात, धर्म, समुदाय से संबंधित हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक कानून। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा। इसी मामले को लेकर इसके विरोध में आवाज उठते रहे हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता के फायदे क्या हो सकते हैं? समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। तमाम लोगों को संविधान के तहत मिले अधिकार मिल जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, उन्हें बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार के मामले में भी पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने के संबंध में महिलाओं को समान अधिकार का लाभ मिलेगा। कुछ विशेष समुदाय इसी कारण समान नागरिक संहिता का विरोध करती हैं। साल 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्रवाई शुरू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड बना। वहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कमेटी गठन का निर्णय लिया। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में कानून लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो डिप्टी सीएम का ये बयान समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वादों में से एक है। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद राजनीति गरमानी तय है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में डिप्टी सीएम के बयान से साफ दिख रहा है कि यूपी में भी इस दिशा में काम शुरू हो रहा है या होने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।